मैं कदे को झूमकर अब्रे बहार आ ही गया। मुस्कुराकर खालिके अर्दो समाने दी निदा, आ गजाले मशकिया तख्त के नजदीक आ। नेमतें सब बढ़ चुकी लेकिन न होना मुज़महिल, सबको बख्शे है दिमाग ले तुझे देते हैं दिल। ये वही दिल है जो मुस्तर होकर सिनुसाज से मेरे सीने में धड़कता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल वाले दिमाग वालों और ताकत वालों से भी ऊपर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? दिमाग और ताकत तो मीर जाफर के पास भी थी, जिसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया, गद्दारी की, क्योंकि उसके पास दिल नहीं था जिसमें वतन के लिए मोहब्बत होती। दिल था चांद बीबी के पास, दिल था रानी लक्ष्मीबाई के पास, जो ये जानती थी कि हम अंग्रेजों से बराबरी की टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने दिमाग नहीं लगाया बल्कि सच्चा दिल लगाया, जिस दिल में वतन की मोहब्बत थी। चाहे मर जाए, चाहे राजपाट लुट जाए, लेकिन उन्होंने क्या करा? अंग्रेजों से टक्कर ली। वो दिमाग नहीं था, वो दिल था, जिसने उन्हें ये ताकत दी कि सब कुछ लुटा दो, अपना जो होता है वो हो जाए, लेकिन अपने वतन को अपने तौर से। पूरा देश कोई नहीं बचा सकता, आप अपने अपना एरिया तो बचा सकते हैं ना। उन्होंने वही काम करा, आज उनका नाम जिंदा है इसलिए। और मीर जाफर को बुराई से याद किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास दिल नहीं था जिसमें मोहब्बत होती। रानी लक्ष्मीबाई और चांद बीबी के पास दिल था जिसमें वतन की मोहब्बत थी, और वो दिमाग वाले और ताकत वालों से भी आगे चली गई। जब कोई काम दिल से किया जाता है तो उसमें ताकत और दिमाग खुद ब खुद शामिल हो जाता है। ये साबित कर दिया रानी लक्ष्मीबाई ने और चांद बीबी ने। इसके लिए किसी और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि ताकत और दिमाग हो जब भी कोई काम होता है, पहले दिल होना चाहिए। और इसी बारे में मैं एक आखिरी लाइन कहना चाहती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जय हिंद। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही सबिया सुकुल की। ऐसा ही मैं चाहूँगी कि और बच्चे जो आए उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। एक बात इन्होंने कही कि जो तारीफ हम दिल से करते हैं या जो बात हम दिल से कहते हैं, उसके लिए हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दिल से की हुई तारीफ के लिए शब्द अपने आप ही दिल से निकलते रहते हैं, और जो झूठी तारीफ करते हैं वो तारीफ करते करते भूल जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करती हूँ अनामिका। मैं अनामिका, छात्रा B.Ed सेकेंड ईयर, आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको वुमेन्स के लिए बनाए गए एक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। भारतीय संविधान ने महिलाओं के लिए कई अधिकार दिए हैं, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट समेत कई अधिकार दिए हैं, जिन अधिकारों का प्रयोग करके महिलाएं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकती हैं। इस बार विशेष टीम इज फॉर इक्वल की भी टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जितनी कठोर नारी, अपनों की हिफाजत में सबसे अव्वल नारी, दुखों को दूर कर खुशियों को समेटे नारी, फिर लोग क्यों कहते हैं तेरा अस्तित्व क्या नारी, जब छोटे छोटी ख्वाहिशों को जीने लगती नारी, दुनिया दिखाती है उसे उसके दायरे सारी, अपने धर्म में बंधी नारी, अपने कर्म में बंधी नारी, अपनों की खुशियों के लिए खुद के सपने कुर्बान करती नारी, जब भी सब्र का बाण टूटे तो सब पर भारी नारी, फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जैसी कठोर नारी। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा बच्चों? अच्छा लग रहा ना, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ रही है। इससे क्या हो रहा है, आपका उत्साहवर्धन हो रहा है, आप लोगों में जोश आ रहा होगा कि हम भी जाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रिया गुप्ता मैम को कि वो आएँ और अपने विचारों से बच्चों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू कुसुम मैम।
आपने मुझे आज इस अवसर पर कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया है। वैसे तो हर दिन महिला दिवस है, हमें रोज ही महिला दिवस मनाना चाहिए, लेकिन आज कुछ स्थितियां ऐसी हो गई हैं जो हमें केवल इस दिन ही महिला दिवस मनाती हैं। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? हमें अपने जीवन में क्यों एक दिन की ज़रूरत पड़ रही है कि हम जो है सिर्फ आज ही के दिन महिलाओं को विश करें? क्या डेली हम अपनी घर की महिला को विश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है कि सोचने को मजबूर करता है ऐसा क्यों। आज हम देखते हैं जगह जगह महिलाएं इतनी प्रताड़ित हो रही हैं, इतनी प्रताड़ित हो रही हैं कि कहा नहीं जा सकता। हम अपने घर में सुरक्षित है, क्या सड़क पे निकल के सुरक्षित है? आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, शहर की महिलाएं फिर भी इतने आयोजन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जागरूक हो रही हैं, लेकिन क्या ग्रामीण की महिलाएं इतनी जागरूक है? नहीं है। तो हम सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें, कैसे उन लोगों को भी जागरूक करें, सुरक्षित करें और उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना को विकसित करें। इसके लिए हमें सोचना चाहिए। वैसे तो हमारी संस्कृति में एक श्लोक है, यस्य पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है देवताओं का वहीं निवास होता है। हम भारत देश के वासी हैं, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमारी संस्कृति में हर जगह पे नारी को सम्मान दिया गया है। क्या आज वो कायम है? नहीं है, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति से अज्ञान है। हम देखते हैं जगह जगह पे इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि सोच के भी ना एक कपकपाहट हो जाती है कि स्त्रियों के साथ ऐसा भी होता है। तो आज हमें बहुत ही सोच विचार के अपने आप को इतना जागरूक करना है कि हम स्वयं की तो रक्षा कर सकें, साथ ही और अपनी जैसी महिलाओं की भी रक्षा कर सकें। हम देखते हैं कि चारों तरफ ये जो आज की युवा पीढ़ी है, हर जगह प्यार के किस्से पढ़ते हुए नजर आ जाती है, हर गली चौराहों पे नजर आ जाती है। आती है या नहीं? गलत कह रही हूँ मैं? नहीं, है ना? आप लोग भी जानते हो। लेकिन हम में से कितने युवा हैं जो अपनी माँ से एक भी दिन अपनी माँ से हमने प्यार के 2 शब्द बोले हो? याद है किसी को? नहीं है। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कह रही पूरी क्या कहते हैं रोजाना जाके बाहर की, लेकिन कम से कम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी साथियों, इनको तो हम सम्मान दे सकते हैं, लेकिन हमसे शायद ऐसा भी नहीं होता है। तो हम लोगों को अपने विचारों में ही नहीं, अपनी वाणी में ही नहीं, अपने अंदर इस भावनाओं को विकसित करना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी एक स्त्रियों को सम्मान दें। अगर हमने ऐसा सोचा तो शायद हमें एक दिन महिला दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। आज 8 मार्च महिला दिवस है। आज 8 मार्च महिला दिवस है। नित्य स्मरण दिलाता स्त्री बेबस है। नारी उत्थान सर्वदेश मात्र नारा, समतावाद सुख स्वप्न बस है। स्त्री से स्त्री पर ध्यान, स्त्री दे स्त्री पर ध्यान, प्रशासन में स्त्री बढ़ाए अधिकता। विद्यालय विद्यालय की कन्या जोड़ो, स्त्री धन स्त्री उत्थान को जोड़ो। एक आवाज पर करे सर्व स्त्री के घोष, घर घर लगे ताले स्त्री के रोष। हड़ताल करे घर घर के अपने, लेख आलेख दे सम्मान भर जोश। 8 मार्च मनाए घर घर महिला, स्त्री स्त्री भेजे इस दिवस संदेश। उठो जागो सहयोग करो दिलाओ, स्त्री को सशक्त बनाओ। स्त्री शक्ति बने, नहीं बने अवशेष, नहीं बने अवशेष। इसी बात बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मैम, आपने अपने विचारों से बच्चों का मार्गदर्शन किया। जैसा कि प्रिया मैडम ने, निकट मैम ने और जो बच्चों ने अभी तक स्पीच दी, सबसे एक ही बात निकल कर आती है
कि जब तक हम खुद सशक्त नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हमें अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। आज के टाइम में जिन महिलाओं को जलाकर मार दिया जाता है, दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए भी जिम्मेदार एक महिला ही है। क्योंकि जब वो छोटी बच्ची होती है तो उसको घर में ये कह दिया जाता है कि आप लड़की हो, आपको बोलना नहीं है, किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, आपको चुप रहना है, ये लड़का है, ये बोल सकता है। तो जब तक ये लड़की लड़के वाला भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। अगर उसे शुरू में न रोका होता, उसे जवाब देने दिया होता, वो आत्मसशक्त होती चली जाती, अपनी बात को कहने की उसमें हिम्मत होती, तो आज को जो महिलाएं ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं, मार दी जाती हैं, तो आज इतनी मौतें नहीं होती। वो कम से कम उनका सामना तो कर सकती थी। क्योंकि आज के टाइम में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अत्याचार को सहती रहती हैं और किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलती हैं। अगर उनसे पूछा भी जाए तो कह देती हैं कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया, मैं जो जली हूँ अपनी ही द्वारा जली हूँ या मेरी गलती से ही हुआ है। ऐसा ही एक परिवार यहाँ 2 साल पहले सरोज दास पढ़ती थी, बीएड यहीं से कर रही थी। उनके ससुराल में भी उनके पति बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर करते थे और एक दिन ये हुआ कि उन्होंने आग लगा ली, ये लगा दी गई। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि इतने पुलिस आई, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो उनका बयान लिया गया, तो उन्होंने जबकि अपनी मर्जी से आग नहीं लगाई थी, झूठ बोल दिया कि सिलेंडर फटने के कारण आग लग गई। और उस समय भी अपने पति को, ससुराल वालों को बचा दिया कि ये एक घटना है और मेरे साथ किसी ने कुछ भी नहीं किया, और उनकी मौत हो गई। तो सिर्फ किस लिए कि कम से कम माँ तो जा रही है, जो बच्चे रह गए हैं उनको माँ का प्यार तो नहीं मिला कि एक पिता का प्यार मिले। और फिर इसका रिजल्ट ये रहा, अगर वो अपनी पत्नी को, जबकि उनकी लव मैरिज हुई थी, लव विद अरेंज हुई थी, और उसको अच्छे से रखते, अगर उसी महिला को जिससे उसने शादी की थी अच्छे से रखते तो आज को वो हत्या नहीं होती। और अब जब उन्होंने दूसरी शादी की, उनके 2 लड़के हैं और जिससे दूसरी शादी की है उन्हीं के बराबर की एज के उनकी 2 लड़कियां हैं। तो जब वो 2 का पालन कर रहे थे, अब उन्हें 4 बच्चों का पालन करना है। तो अगर ये चीज़ वो पहले समझ जाते तो आज की ये कंडीशन नहीं आती। लेकिन आज के टाइम में पुरुष कुछ समझना नहीं चाहते। लेकिन सारी गलती पुरुषों की भी नहीं होती है, कुछ महिलाएं भी गलत होती हैं कुछ, क्योंकि आज के टाइम में जो केस लगा दिए जाते हैं कुछ तो सच होते हैं और कुछ उसका नाजायज फायदा उठाती हैं, और बाद में जब उसका रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है कि इसने गलत केस लगाया है। मैं यही चाहूँगी कि जो भी महिलाएं किसी के खिलाफ कोई भी केस करती हैं तो उसमें बिल्कुल सत्यता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से किसी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अमीशा गुप्ता आए और अपनी परफॉर्मेंस दें। Good afternoon everyone, myself Amisha Gupta from B.Ed first year. Today we are celebrating the International Women's Day. I am extremely glad to given the opportunity to deliver the speech on International Women's Day. First of all, I would like to express my gratitude to the college people and the organizers here. Thank you. The International Women's Day is celebrated every year globally on the 8th of March to honor the achievements of the women in various fields. Therefore, this celebration gives recognition to those women's personality who have excelled in their own fields. Indeed, women have contributed greatly to the welfare of society and to the country subsequently. It is the celebration of respect, appreciation, love and care towards women in your life and in the society. Empowering women is a great responsibility. It is necessary for the gender equality. A society is better when women are not taken for granted and are given equal respect. In the olden days, women were confined to home and were not allowed to step out from the home for the work. Today's woman is no longer dependent.
She is self-reliant and independent in every aspect and are capable of doing everything equal to man. We have to respect women not because of gender but for their own identity. Household chores were their only area of work, but today's society has seen lot of changes. The generation values women and trusts with amazing responsibilities. Women are given equal potential at work and are allowed to stand among and sometimes are ahead in many fields. We have to accept that both men and women contribute equally to the betterment of home and society. It is the woman who brings life. Every woman is special no matter what. She works at home or in office. So this International Women's Day, let's recognize the importance of women in our lives and in the society and motivate them for the great and better future achievements. Thank you. सभी की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक है। आपकी तारीफ के लिए जितने शब्द कहे जाएं कम हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, किसी ने गलत दी। सभी की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हैदर अली। इसके बाद 5 और हैं, कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। मेरा नाम हैदर अली है और मैं B.Ed सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज सभी छात्रों ने और टीचर लोगों ने सबने महिला सशक्तिकरण, महिला इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में सबने बहुत कुछ बताया है, लेकिन इस चीज़ पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबने अपने अपने विचार रखे हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है? केवल अपने शब्दों से कहने से थोड़ी होता है। अरे जागरूक होना तो अपने परिवार को खुद को परिवार पर होना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ बात बोलूँ तो अगर मैं अमल नहीं करूँ तो मेरा कहना बेकार है। पहले मैं अमल करूँ उस बात पर, ठीक है। मेरा बस यही कहना है, अपने अपने परिवार पर, अपने अपने जो भी अपना परिवार है, कुनबा है, उस पर क्या करना होना चाहिए, उस पर शिक्षित के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए। सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता, संस्कार ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने कुछ स्लोगन लिखे हैं, बतला देता हूँ, बाकी तो सबने बोल ही चुके हैं, सब लोग बोल ही चुके हैं। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित नहीं होता। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित नहीं होता, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब हर एक पीढ़ी शिक्षित होती है। लोग मंदिर मस्जिद में जन्नत तलाश करते हैं, लोग मंदिर मस्जिद में जन्नत तलाश करते हैं, फुर्सत नहीं होती कि माँ के कदमों को चूम ले। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। हमारे हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जैसे कि हैदर अली ने एक बात कही कि मंदिर मस्जिद में सब में घूमने के लिए समय है, लेकिन अपने माँ के कदमों को चूमने के लिए समय नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये बात सत्य नहीं होती तो आज जो वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं, ये वृद्धा आश्रम खुले हुए नहीं होते और हर माँ बाप अपने ही घर में होते। क्योंकि जब माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो वो ये कि उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, वही बेटा माँ बाप को छोड़ के चला जाता है और वो कंडीशन आ जाती है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखना पड़ता है। अतः सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए और उनकी जो आवश्यकता है और जो हमसे चाहते हैं उसको पहचानना चाहिए। जो ये कार्यक्रम विद्यालय में चलाए जा रहे हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं?
क्योंकि आप क्या हैं, आज के देश के भविष्य हैं। अगर आप जागरूक होंगे, छात्र छात्राएं दोनों ही जागरूक होंगे, तो आप घर जाकर अपने माँ बाप को और जो बहन भाई हैं उनको भी जागरूक करेंगे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस नसरीन। यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षकगण और प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नसरीन परवीन है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें महिलाओं के लिए लोग कहते हैं कि महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को वो करना चाहिए। अरे उनको उनके हक की आज़ादी तो दो पहले, ठीक है, पहले उनको उनके हक की हिस्से की आज़ादी दो, फिर देखो वो करती क्या है। क्योंकि महिलाएं पुरुषों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। आज की महिलाएं डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, ठीक है, और उसके अलावा प्रतिभा पाटिल जैसी महान हस्ती के रूप में आज की महिला एक देश भी चला रही है। इसके अलावा कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। एक सफल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत होती है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक छोटा सा स्लोगन है, तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही सहन कर सकती है। एक कविता है मेरी जिसे मैं पेश करना चाहती हूँ। चाहा नहीं एक अलग नाम की, चाहा नहीं एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्य मधुर सी थी, कानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत न थी उफ करने की। अब बदल गई है ये पहचान नारी की, ये परिभाषा। वाणी अब भी मधुर सी है, पर कुछ कर गुजरने की आशा। चाहे जो भी बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। चाहे युग कोई भी आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊं। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं मैं किसी खेल की, स्वतंत्र मन चन कर परचम लहराऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। उतारो मुझे किसी भी क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी। औरों से थोड़ा अलग हूँ दिखने में, अलग ही करके जाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। इसके अलावा दो शब्द और कहना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने औरत को इतनी हिम्मत दी है, कहते हैं जब वे एक बच्चे को जन्म देती है तो 200 हड्डियाँ, बल्कि उससे ज़्यादा हड्डियाँ टूटने का जो दर्द होता है वो एक औरत सहन करती है। जितना एक बच्चे को जन्म देते हुए औरत दर्द सहन करती है, और ऊपर वाले ने उसे ये ताकत दी है, तो आप कौन होते हैं उसे कम आंकने वाले? तो अपनी सोच को बदलिए। धन्यवाद। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अखिल शर्मा। गुड आफ्टरनून। मैं अखिल शर्मा बालाजी एकेडमी इंस्टीट्यूट का बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसकी थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए
कोविड-19 वर्ल्ड। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया। जिस कुल में न्यादियों की पूजा होती है अर्थात सत्कार होता है, जो कुल दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, उसी कुल में स्त्रियों के, जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है। अर्थात जिस कुल में स्त्री की पूजा की जाती है, सम्मान मिलता है, वहां भगवान निवास करते हैं, लेकिन जिस कुल में स्त्री की पूजा नहीं होती वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कही गई है, सेवनिया है सभी को बहा महिमामयी है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कही गई है। इस महामहिमामयी जननी और जन्मभूमि की सेवा सभी लोगों को करनी चाहिए। रजतिम ओ गुरु तिये मित्री तियाहु जान, निज माता और सासू ये पांचों मात्र समान। जिस प्रकार संसार में 5 प्रकार के पिता होते हैं, उसी प्रकार 5 प्रकार की माता होती हैं। जैसे राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी स्त्री की माता और अपनी खुद की मूल जननी माता। क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। फुल फॉर्म जो है वोमेन की, वो है वर्ल्ड ऑफ वोमेन, वर्ल्ड ऑफ मैन। मनुष्य का फुल फॉर्म ऑफ वोमेन जो है वो है वर्ल्ड ऑफ मैन, आदमी की दुनिया। अगर आदमी की दुनिया नहीं होगी अर्थात वोमेन नहीं होगी तो आदमी नहीं होगा। ब्रेक द साइलेंस ऑन मेंस वायलेंस, चुप्पी तोड़ो आदमी की जो गलतियां हैं, जो माताओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर जो भी उत्पीड़न किया जा रहा है उस पर चुप्पी तोड़िए। यदि जीवन एक इंद्रधनुष है, यदि जीवन एक इंद्रधनुष है तो महिला इसके रंग हैं। उन सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारे संग हैं। कई उदाहरणों में कहते हैं वैश्वीकरण के लिए मार्च का मतलब केवल महिलाओं और हाशियों के, लड़कियों के हाशियों पर भी होना चाहिए, इसे बदलना होगा। ये हिलेरी क्लिंटन जी ने कहा है। थैंक यू। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, नसरीन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस है। कि किसकी अच्छी कहें, किसकी गलत कहें, किसको फर्स्ट कहें, किसको सेकंड कहें। यहाँ पर सबके इतने सुंदर विचार आ रहे हैं कि किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं कह सकते। इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हिमांशु जोशी आए और अपनी परफॉर्मेंस दें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वुमेंस डे पे मैं एक भीमराव अंबेडकर साहब की बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कही है कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। मतलब किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। अगर हम इस चीज़ की शुरुआत अगर अपने घर से करें, घर में हम महिलाओं को सम्मान दें तो घर की उन्नति होगी और जो है परिवार की उन्नति होगी, और फिर ऐसे अगर मोहल्ले में करें तो फिर मोहल्ले की उन्नति, इसी प्रकार अगर देश में भी करें तो देश की उन्नति होगी। ये भीमराव अंबेडकर जी ने बात कही थी। और एक मैं स्लोगन कहना चाहूँगा, नारी है सहनशीलता का प्रतीक, नारी है आस्था का प्रतीक, नारी है विश्वास का प्रतीक, नारी के अस्तित्व को बचा लो, हर दिन को नारी दिवस बना लो। हैप्पी वुमेन्स डे।
Very good afternoon, class. My name is Pariti Rastogi and I am the student of class M at first year. In the end, on this day, a very beautiful couplet for all women. Each time a woman stand up for herself and stand up for all women. True beauty in the woman is reflected in her soul. Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful. A strong woman looks a challenge in the eye and give it a wink. Thank you. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही एंड लास्ट परफॉर्मेंस मारिया। Good afternoon, all of you, my respected teachers and my colleagues. Myself Maria from M8 first year. जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए यहाँ पर आए हैं। ये एक सोचने का, विचार करने का विषय है हमारे लिए कि हमें अपने आप को बताने के लिए एक दिन चुनना पड़ता है कि हम लोगों को एक वुमेंस डे मनाना पड़ रहा है जिसमें हम बता सकें, रेस्पेक्ट कर सकें वुमेंस की। यानी हम कहीं ना कहीं हम इस बात में बहुत पीछे हैं कि हमारे लिए हर डे वुमेंस डे के रूप में नहीं मना पाते हैं, जिसे हमें प्रस्तुत करने के लिए एक डे की, पर्टिकुलर डे की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग की फैमिलीज़ में होता है, बॉयज़ को एजुकेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है गर्ल्स को, तबकि बहुत ज़्यादा शर्म का रूप है क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ में ये कंपेयर किया जाता है। एक ही फैमिली के मेंबर्स होके हम लोगों में ये कंपेयर होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देनी है, गर्ल्स को नहीं। और गर्ल्स को यहाँ के बाद इन फ्यूचर दूसरी फैमिली को भी एडजस्ट करना होता है। हम इन फ्यूचर दूसरी फैमिली में जाकर वहाँ के लोगों को भी समझाना होता है हर चीज़ के लिए। तो एक गर्ल्स को मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि बॉयज़ को लेके बाहर की फील्ड में रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक आते हैं, बट एक गर्ल को पूरी फैमिली में रह के अपने इन-लॉज को, अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को सभी को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है। मोस्टली हम लोग अब जॉब करते हैं, ट्यूशन देते हैं, कितनी ज़्यादा हम लोग को ये चीज़ फेस